क्या आप जानते हैं हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आप मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देख सकें। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी तौरात, इंजील और इस्राएली रवायतों में आती है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को देखेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और कहने लगे कि ए अल्लाह, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। तो अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत को डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में इंसान बनकर काजी के काम में मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहने लगी कि उसका शौहर बहुत परेशान करता है। जब हारूत और मारूत ने उस औरत को देखा तो उस औरत की खूबसूरती देखकर दीवाना हो गए और उससे ज़िना की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश तब पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करोगे, शराब पियोगे या मेरे शौहर को कत्ल कर दोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की हालत में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिस अमल के जरिए हारूत और मारूत आसमान पर जाते थे। जब औरत उस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत को सियारे की शक्ल दे दी गई, क्योंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए वो सियारा जोरा कहलाता था, जिसको आज विनस कहा जाता है। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें नाम भूल गए, जिनको वो पढ़कर आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन दोनों को बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक यूं ही कैद रहेंगे। हारूत और मारूत और शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूहे ज़मीन पर तहजीबो तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा करते थे। ये लोग अपनी किस्मत को उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म खल्कियात में माहिर थे। उनके बुत कदों में सियारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादूगर, तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उन लोगों में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उन लोगों की तारीखी किताबों में जादू, तंत्र मंत्र जगह जगह नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी जादुई किताबों को एक जगह जमा किया और फिर अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस इल्म का जड़ से खात्मा किया जाए। जब
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو کرنا اور سلیمان کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس شیطان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ شر انگیز علم دوبارہ اس قوم میں آ گیا اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بنتے۔ لہٰذا جب یہ جادو کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا کہ وہ جادوگر کو ختم کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتائے تاکہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو صاف کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں اڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ جی تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔